जैसे को याद करेंगे वैसी ही अवस्था बनेगी। और यहां हम ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में क्या सिखाया जाता है? भूलों का जो पुतला है मनुष्य, उसकी याद सिखाई नहीं जाती है। वो तो 63 जन्मों के संस्कारों के अनुसार स्वतः ही याद आती है, लेकिन यहां सिखाया क्या जाता है? किसकी याद सिखाई जाती है? एक ऐसे सुप्रीम सोल बाप की याद सिखाई जाती है जिसको कोई कर्मों का बंधन का लेप छेप नहीं लगता। वो अभोक्ता है, भोगी नहीं बनता। मन इसका पूरा कंट्रोल में है, जैसे कि मन है ही नहीं। वो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, लेकिन मन पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे अभोक्ता, अकर्ता, जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करता, निरंजन कहा जाता है, जिसको कोई पाप का अंजन माना काजल नहीं लगता, कालिमा नहीं लगती। उसको पाप पुण्य का लेप छेप लगता ही नहीं। अगर लगे तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। तो गर्भ में वो उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सिर्फ प्रवेश करता है। और जिस भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, अपना कार्य संपन्न कराने के लिए उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूरा कंट्रोल में रख सकता है। जब चाहे कंट्रोल करे। एक ही शरीर में दो आत्माएं, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। वेदों में ये सारी बातें आई है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, द्वा सुपर्णा स्वेजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक अभोगी है और एक भोगी है। समान रूप से एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दोनों अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाते। एक को कर्म बंधन का लेप छेप लगता है और दूसरे को कर्म बंधन का लेप छेप नहीं लगता है। शरीर एक ही है। तो ये विशेष बात बताई राजयोग की, रहस्य की बात, ये प्रैक्टिस की बात है। आत्मा को एकाग्र करने की बात है। अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस स्वरूप में टिकने के बाद जो अभोक्ता परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, उसकी एक्यूरेट याद आ सकती है। और जब एक्यूरेट याद आती है, उस समय आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। एक्यूरेट का मतलब है बेविचारी याद नहीं होनी चाहिए। जो चंचल मन है वो अव्यभिचारी याद में टिकने नहीं देता। मन चलायमान कर देता है।
बुद्धि के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब मन और बुद्धि का बैलेंस नहीं बनता तो देवताई आचरण नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी संपूर्ण नहीं बन सकता। यहां तक कि मन रूपी ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर रहते सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते। तो सुप्रीम सोल बाप की भी ये 3 शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र शंकर, और फिर जो दोनों का बैलेंस है, जो सिद्धि स्वरूप बनता है, वो है विष्णु रूप। हम आत्माओं को भी जो जन्म से बड़े से बड़ी दात मिली हुई है, हर मनुष्य आत्मा को वो ईश्वरीय दात मिली हुई है। इससे बड़ी दात और कोई होती नहीं। वो कौन सी दात है? बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार ईश्वर से जन्म से ही बड़े से बड़ी दात बुद्धि की मिली हुई है। जो देन मिली है उसका महत्व जानना चाहिए। बुद्धि के आधार पर ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि ने ग्रहण किया तो बुद्धि ये फैसला करे कि किस समय पर, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में कौन सा कार्य कब करना है और कब नहीं करना है। इस कर्म की गुह्य गति को जिसने ज्ञान के नेत्र से जान लिया, वो अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा स्मृति में रह करके पाप और पुण्य से परे हो सकता है। उसका टाइम विशेष नहीं है। सदा काल के लिए तो सदा शिव एक ही है, लेकिन जो जितनी प्रैक्टिस करता है, इस पुरानी दुनिया के लगाव से जितना ही मुक्त होता रहता है, विरागी बनता है, वह उतना ही श्रेष्ठ योगी बन करके बाप समान अपनी स्टेज को प्रत्यक्ष कर सकता है।